अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर किंगडम एनिमेलिया एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 10 है ये। और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा को एस्केलमंथीज बी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके करेक्टर्स डिस्कस करते हैं। नीमाटोड्स जो हैं दीज आर राउंड वर्म्स। इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। नीमाटोड के जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स हैं। अगर हम इन एनिमल्स को देखते हैं तो इसके दोनों सिरे जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, जिस वजह से जो है इनको जो है वो पॉइंटेड एंड्स जो है वो कहा जाता है। बॉडी इन एनिमल्स में अनसेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन होता है बॉडी के अंदर पार्टीशंस। तो इनकी बॉडी में कोई पार्टीशंस मौजूद नहीं होती, इसलिए अनसेगमेंटेड है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मैंने आपको पहले भी रूल बताया था कि अगर किसी भी फाइलम के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी तो वो लाजमी तौर पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं और ये वाहिद फाइलम है जिसके मेंबर्स जो हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। और सूडोसिलोम जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हॉलो स्पेस, द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या होती है? ब्लास्टूला इसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की एक स्टेज है। उस स्टेज के अंदर जो कैविटी बनती है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस ब्लास्टोसील से जो है वो इसकी सिलोम डेवलप होती है। जो ट्रू सिलोम होती है वो ब्लास्टोसील से डेवलप नहीं होती, वो मीजोड्रम से डेवलप होती है। हम लोग जो है वो पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो मीजोड्रम है वो स्प्लिट होती है इनटू पेराइटल एंड विजरल टू लेयर्स। और उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो ट्रू सिलोम होती है, इसलिए उन्हें सिलोमेट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो मीजोड्रम की स्प्लिटिंग नहीं है बल्कि ब्लास्टोसील से इनकी सिलोम डेवलप हुई है, तो ये सूडोसिलोम हुआ करती है। डायग्राम के अंदर आपको सूडोसिलोम जो है वो लेबल भी की हुई है और आपको शो भी की गई है। अगर हम लोग इसको देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, स्पेस सूडो सिलोम होती है। उसके बाद जो है साइज की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेकर अप टू 1 मीटर तक जो है वो लेंथ हो सकती है डिफरेंट स्पीशीज की। सूडोसिलोम नीमाटोड्स में जो है उसके अंदर नंबर ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। वैक्यूलेटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिस मौजूद होती हैं और उन स्पेसिस के अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड मौजूद होता है। और ये प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है इनके अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का भी काम करता है। इनके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है और उस स्पेस को फिल किए हुए होता है। और इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से एनिमल जो है वो अपनी इरेक्ट फॉर्म में रहता है, स्ट्रेटन फॉर्म में रहता है। बॉडी आपके सामने मौजूद है डायग्राम के अंदर, इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी। वर्म लाइक कीड़े की शक्ल की बॉडी होती है, जबकि इसके तो दोनों सिरे हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं। माउथ वाली साइड पे भी देख लें वो भी पॉइंटेड है, डायग्राम के अंदर लेबल किया हुआ है। एनस वाली साइड भी जो है वो भी पॉइंटेड है, तो इसके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं। वन एंड ऑफ द बॉडी इज एंटीरियर, जो माउथ वाली साइड है। However, the head is not clearly marked, वाजे तौर पे सर मौजूद नहीं होता। यानी आप अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो मॉर्फोलॉजी देख के आप ये नहीं बता सकते क्लियर कट के इसमें इसकी एंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर साइड कौन सी है। और इसकी जो एंटीरियर साइड होती है वहां पर स्पेशल सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद नहीं होते, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल की शक्ल में है, डाइजेस्टिव ट्यूब की शक्ल में है, जिसमें टू ओपनिंग्स होती हैं। एक साइड पे माउथ है, दूसरी साइड पे एनस है। वेल डेवलप्ड इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, जिसके अंदर इंटेस्टाइन भी मौजूद होती है। सो दे हैव स्पेशलाइजेशन इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, पर्टिकुलरली वो स्पीशीज जो कि पैरासाइटिक नहीं होती। पैरासाइटिक नीमाटोड्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली सिंपल होता है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पैरासाइट्स हैं उन्होंने अपने होस्ट से फूड ऑब्टेन करना होती है, और वो जो फूड होती है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है। तो चूंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है तो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर नहीं होता। फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनके अंदर पाई जाती है बॉडी वॉल के अंदर। और बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्यूब और बॉडी के दरमियान जो स्पेस होती है उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। इनकी जो बॉडी की अपीयरेंस है वो ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट होती है। हम इसको ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट क्यों कहते हैं? हम इसको ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट इसलिए कहते हैं कि एक तो आप ये एनिमल की बॉडी देखें तो एक ट्यूब की तरह से है। इसके बीच में आपको ये इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नजर आ रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी एक ट्यूब की तरह से है।
तो एक ट्यूब बाहर जो इसकी मेन बॉडी है और एक ट्यूब इसके अंदर जो इसकी डाइजेस्टिव कैनाल है। तो ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जहां तक इनके ताल्लुक है, तो इसके अंदर टू लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर शो भी की हुई है। एक एक्सक्रीटरी कैनाल ये है और एक एक्सक्रीटरी कैनाल ये मौजूद है ग्रीन कलर के अंदर, और दोनों इसकी फुल लेंथ के अंदर आपको मूव करते नजर आ रहे हैं। और इसकी जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं वो इसकी एंटीरियर साइड के ऊपर एक दूसरे के साथ यूनाइट होती हैं, और यूनाइट होने के बाद एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। तो इसका एक्सक्रीटरी पोर इसकी एंटीरियर साइड के ऊपर होता है और वेंट्रल सरफेस के ऊपर होता है। सो ये करेक्टर जो है इसका वो काफी दूसरे फाइला से डिफरेंट है। फिर अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो एक नर्व रिंग एग्जिस्ट करता है इसके नर्वस सिस्टम के अंदर, जो इसके फेरेक्स के अंदर मौजूद होता है, फेरेंजियल रीजन के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर अगर गौर कीजिए, तो इस डायग्राम के अंदर आपको ये नर्व रिंग जो है वो शो किया गया है। तो नर्व रिंग इसके फेरेक्स फेरेक्स जो है वो हलक या गले वाला हिस्सा होता है, तो वहां पर आपको ये फेरेंजियल रिंग नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो नर्व कॉर्ड्स होते हैं। डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है जो बॉडी के ऊपर वाली साइड पे होगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नीचे वाली साइड पे होगी, और लेटरल नर्व कॉर्ड जो है वो इसकी दोनों अतराफ के ऊपर मौजूद होती है। सेंस ऑर्गन्स जो है वो इसके इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी पेपिलाए होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं लिप्स के ऊपर एट द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो ये इसका जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी स्पीशी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई भी और ऐसा सिस्टम जो कि किसी न किसी सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो, अगर वो एब्सेंट है तो हमेशा उसकी जगह पे डिफियन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी डिफियन का प्रोसेस होगा, सर्कुलेशन भी डिफियन के जरिए से होगी, और गैशियस एक्सचेंज भी डिफियन के जरिए से होता है, और मेन बॉडी सरफेस के थ्रू इनका जो है ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। जनरल करेक्टर्स में आप इसके फर्दर अगर मसल्स की बात करते हैं, तो देर आर 4 बैंड्स ऑफ द मसल्स। एनिलीड्स के मुकाबले में मसल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मसल्स के 4 बैंड्स हैं, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। तो 4 बैंड्स ऑफ द मसल्स हैं, और ना ये मुकम्मल तौर पे डॉर्सल साइड पे हैं, ना मुकम्मल तौर पे वेंट्रल साइड पे हैं, और ना लेटरल साइड पे हैं। ऊपर वाले दोनों जो हैं वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ना मुकम्मल तौर पे डॉर्सल है ना मुकम्मल तौर पे लेटरल है, ऑब्लीक है। तो ये डॉर्सो लेटरल बन जाते हैं, और नीचे वाले भी ऑब्लीक हैं तो ये वेंट्रो लेटरल बन जाते हैं। तो सर्कुलर मसल्स चूंकि इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो है वो इनके अंदर बेंडिंग जो है वो डॉर्सो वेंट्रल होती है, ऊपर से नीचे की जानिब होती है, और ये इसी अंदाज में लोकोमोशन शो किया करते हैं। सो लोकोमोशन आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इनकी जो लोकोमोशन है वो डॉर्सो लेटरल है, यानी कि ये साइड इसकी डॉर्सल है, और सॉरी डॉर्सो वेंट्रल है। ये डॉर्सल और ये वेंट्रल साइड्स, तो मुस्तकिलन इसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स पे जो है वो वेव्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स मूव कर रहे होते हैं। इस फाइलम के मेंबर्स में सेक्सेस सेपरेट होती हैं। फीमेल गोनेड्स ओवरीज हैं जिनमें एग प्रोड्यूस होते हैं, मेल गोनेड्स टेस्टीज है जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। लाइफ साइकिल के अंदर लार्वल स्टेज मौजूद होती है, लेकिन एफएससी की बुक के अंदर लार्वल स्टेज का नाम या लार्वी का नाम मौजूद नहीं है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है और पैरासाइटिक डिजीज आ जाती हैं, जो अगेन हमारी एफएससी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस है। तो आइए इस पर बात करते हैं। एस्केलमनथीस जो है वो पैरासाइटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमंस में और प्लांट्स में ये बेतहाशा सीरियस किस्म की डिजीजेस कॉज करता है। उसमें सबसे पहले स्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स आ जाती है। स्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स को हम लोग मलप कहते हैं। ये अक्सर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे कीड़े होते हैं, करीबन 6 to 8 इंचेस साइज में, और पिंकिश से कलर के ये एनिमल्स होते हैं। इसकी बुनियादी वजह अनहाइजेनिक हैबिट्स होती है। जिन बच्चों को मट्टी खाने की आदत होती है, रेत खाने की आदत होती है, तो जमीन पे से जब वो मट्टी खाते हैं, तो अगर उस मट्टी के अंदर इनके ओवा मौजूद है, फर्टिलाइज्ड ओवा, तो उस मट्टी के साथ वो उनकी बॉडी में जाएंगे, पेट में जाएंगे, और इंटेस्टाइन में जाके ओवा जो है वो डेवलप होते हैं इनटू न्यू स्केरस।
तो इस तरह से स्केरस की पॉपुलेशन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये स्केरस जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और इसका एक ही होस्ट होता है, इसका होस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, इसका कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता, ओनली देयर इज प्राइमरी होस्ट। ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल होता है लेकिन ट्रीटमेंट लंबा होता है और एफर्ट टेकिंग होता है, तो बेस्ट वे यही है कि इनसे अवॉइड किया जा सके। इनको अवॉइड करना ज्यादा आसान है, इनका ट्रीटमेंट निस्बतन मुश्किल है, अगरचे पॉसिबल है। लेकिन अगर स्केरस की पॉपुलेशन इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक कर सकते हैं और डेथ कॉज कर सकते हैं, और इसके नतीजे में जो डिजीज होती है डेट इज सेड टू बी एस्केरियोसिस। इसी तरह से जीनस रैबिडाइटस है, उसके अंदर न्यूमरस स्पीशीज हमारे पास पाई जाती हैं जो कि नॉर्मली सॉइल में मौजूद होती हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, वाटर में, या फिर फीकल मैटर ऑफ द मैन या एनिमल्स में। फिर एंटीरोबायस फर्मिकुलरिस, जिसकी डायग्राम भी आपको ये राइट साइड पे शो की गई है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पिनवर्म और ये कॉस्मोपॉलिटेन है। कॉस्मोपॉलिटेन जूओ जियोग्राफी की टर्म है और कॉस्मोपॉलिटेन हम लोग ऐसी स्पीशी को कहते हैं जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो पूरी दुनिया में पाई जाती हो। फॉर एग्जांपल फॉक्स है, पिग है, बियर है, माइस है, ये एनिमल्स जो है ये कॉस्मोपॉलिटेन है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी। इसके मुकाबले में जो दूसरी टर्म यूज होती है वो होती है एंडेमिक, और एंडेमिक ऐसी स्पीशी को कहते हैं जो दुनिया के किसी मखसूस हिस्से में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिराफ आपको सिर्फ अफ्रीका में मिलेगा, कैंगरू आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, तो ऐसी स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज का नाम देते हैं। बारकेफ एंटीरोबायस वर्मिकुलरिस कॉस्मोपॉलिटेन है लेकिन ज्यादा कॉमनली यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। ये ह्यूमन सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स का पैरासाइट है और ये तीनों हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। इसका मतलब है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है। मूवमेंट जब ये करते हैं तो एनस के अंदर इंटेंस इचिंग होती है, शदीद किस्म की खारिश होती है। उसके साथ साथ कोलोन और अपेंडिक्स की जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकोसा होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपिटाइट। इंसोम्निया कहते हैं बेख्वाबी, स्लीपलेसनेस, और लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं भूख का मिट जाना। तो जिन बच्चों के पेट के अंदर जो है पिनवर्म्स मौजूद होते हैं उनको जो है वो नींद में भी दिक्कत होती है, बेख्वाबी का भी मसला होता है, उनकी भूख भी मिट जाती है, और जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है। अगेन इनके बॉडी में एंटर होने की वजह अनहाइजेनिक हैबिट्स हैं। उसके बाद एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, इसको कॉमनली हुकवर्म कहा जाता है, और ये भी पैरासाइट है ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन का और कॉमन है एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप के अंदर। फिर येलो बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर जी, वो कहता है राउंड वर्म्स जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो ऑर्गेनिक मैटर को डिके कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। अगर आप कोई रॉटिंग एप्पल लेते हैं तो उस रॉटिंग एप्पल के अंदर जो है वो 90,000 तक जो है ये राउंड वर्म्स मौजूद हो सकते हैं, जबकि अरबों की तादाद में जो है ये जमीन के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो आप कभी भी किसी पार्क के अंदर जो है वो गार्डनिंग करते हैं या वहाँ पे क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपके हाथ में मट्टी लगी हुई है, चाहे वो विजिबल नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले जो अपने हैंड साबुन से वॉश कीजिए, उसके बाद कोई खाने की चीज खाइए। और अगर आप कोई रॉ वेजिटेबल खा रहे हैं या कोई फल खा रहे हैं तो उसको भी खाने से पहले लाजमी तौर पे वॉश कर लें, बिकॉज उसके सरफेस के ऊपर भी इसके ओवा मौजूद हो सकते हैं जो खाने के साथ आपकी बॉडी में चले जाएंगे और ये एनिमल्स जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। कह रहे जी कि अगर हम बात करते हैं फर्दर एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल के ऊपर, तो ये बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम लोग विलाय कहते हैं, उन विलाय को होल्ड करता है, उनको पंक्चर करता है और वहां से हमारा ब्लड और बॉडी फ्लूइड को सक करता है। ना सिर्फ ये उसको सक करता है बल्कि ये वहां पर एक एंटीकोएगुलेंट स्प्रे कर देता है। एंटीकोएगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो मुसलसल उस जख्म में से खून बहता रहेगा और खून बहने से जो है उस पर्सन को जो है वो फिजिकल वीकनेस कॉज होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर चूंकि एक तो ये उनकी फूड शेयर कर रहा होता है, न्यूट्रिशन शेयर कर रहा होता है, प्लस एंटीकोएगुलेंट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर रहा होता है, तो ऐसे बच्चों को एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कहते हैं खून की कमी, और साथ ही साथ उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी जी इस फाइलम के मेंबर्स की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।